हेलो गाइस। आज की क्लास में हम टेबल एलिमेंट की एक लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है कॉल ग्रुप, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉल ग्रुप होता क्या है। इससे पहले जो प्रीवियस क्लास थी मेरी, उसके अंदर मैंने टेबल एलिमेंट के ऊपर दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था। एक तो nth चाइल्ड और एक थी होवर। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके जब हमारी टेबल प्रेजेंट हुई थी तो वो कितनी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लग रही थी। ओके, अपनी टेबल को इतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने के लिए एक कॉल ग्रुप एलिमेंट हमारा बच रहा है, जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लिस्ट ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। ओके, सो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस तरीके की टेबल आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो देखते ही मतलब मुंह से ऐसे निकलता है कि यार वाओ, है ना, होता है ना। जैसे अगर मैं इतनी अट्रैक्टिव टेबल अगर देखूं या कोई और देखे तो वो क्या बोले, यार कितनी ब्यूटीफुल लग रही है टेबल। ठीक है, और अगर एक सिंपल सी टेबल, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके की ना तो कोई स्टाइलिंग हो, ना कोई कलरिंग हो, ठीक है, ना कोई मतलब किसी भी मतलब जैसे होवर प्रॉपर्टी का ना यूज़ किया हुआ हो, ना nth चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ हो, ना कॉल ग्रुप एलिमेंट का यूज़ किया गया हो, ठीक है ना, तो ऐसे बोरिंग सी टेबल लगेगी जिसे देखने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, और पर अगर इस तरीके की कोई टेबल हमारे सामने आ जाती है तो हम कम से कम उसको 10-15 सेकेंड के लिए देखते तो हैं। ठीक है ना, तो अपनी टेबल को इतनी स्टाइलिश, अट्रैक्टिव और सामने वाला बंदा मतलब एक बार ढंग से देखे, उस तरीके की बनाने के लिए आज हम कॉल ग्रुप एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। कॉल ग्रुप एलिमेंट बेसिकली होता क्या है कि ये कंटेनर की तरह वर्क करता है। इट मीन्स एक से ज़्यादा कॉलम्स के जो ग्रुप होता है ना, उसको ये डिफाइन करता है, जैसे कि हम टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकें। कैसे? जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये जो दो कॉलम्स है उनका कलर जो है वो क्या है, स्काई ब्लू है। इन तीनों कॉलम्स का कलर जो है वो क्या है, ग्रीन है। और लास्ट की इन दो कॉलम्स का कलर क्या है, ऑरेंज है। अगर मैं कॉल ग्रुप एलिमेंट का अगर मैं यूज़ ना करूँ, ठीक है ना, और अगर मुझे इसी तरीके की टेबल जो है वो चाहिए, मतलब इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो यही चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर अलग अलग टीआर के अंदर मुझे स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे वर्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और मुझे परेशानी भी होगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कॉल ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है ना, जो काम कॉल ग्रुप एलिमेंट के थ्रू इजीली हो रहा है, वो हम टीआर के अंदर बार बार स्टाइल एलिमेंट का यूज़ क्यों करें। ठीक है ना, तो ये सारा काम जो है ना वो इजीली हो सकता है कॉल ग्रुप एलिमेंट के थ्रू। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। ओके, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है स्पैन करके। स्पैन प्रॉपर्टी जो होती है वो बस इतना सा इंडिकेट करती है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितने कॉलम्स पर आप लोगों को सेम कलर चाहिए। ठीक है, अगर मैंने वहाँ पे 2 डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 कॉलम्स पे लाइट स्काई ब्लू कलर चाहिए, मुझे 3 कॉलम्स पे ग्रीन कलर चाहिए, मुझे 4 कॉलम्स पे ऑरेंज कलर चाहिए। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे कॉल ग्रुप एलिमेंट के बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल जो है वो बता रही हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल बनाऊंगी जो सभी को आती है। ठीक है, जिसपे किसी भी तरह की कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, कोई बॉर्डरिंग नहीं होगी। ठीक है ना, अभी मैं ओनली फॉर एक सिंपल सी टेबल बना रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को ये जो टेबल है ना सिंपल सी, वो बनानी सभी को आती है, तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। ओके,
ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल डिज़ाइन कर दी है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, ओके, तो अभी तक हमने जितना भी वर्क किया है वो एकदम सही हुआ है। अब मुझे इसकी बॉर्डर करनी है, तो हम बॉर्डर लगा देते हैं और साथ में हम इस टेबल को क्या कर देते हैं, सेंटर में ला देते हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे टेबल जो है उसको सेंटर में ला दिया है। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग लाइक मुझे इस टेबल के जो कॉलम्स है ना उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मुझे कौन सा एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, कॉल ग्रुप। ओके, तो मैं क्या करूँगी, एक और बात, आप चाहे कॉल ग्रुप लिखो चाहे कॉल लिखो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कॉल ग्रुप भी लिख सकते हो और आप कॉल भी लिख सकते हो। मैं दोनों का ही यूज़ करना आप लोगों को बताऊंगी। कॉल ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था स्पैन करके एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है और ये लीजिए, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं इसका। ओके, तो ये जो दो कॉलम्स है ना, इन दोनों का कलर जो है वो क्या आ गया, लाइट सियान, जो कि हमने वहाँ पे पुट किया था। ओके, तो इसी तरीके से बाकी के इन दो कॉलम्स का कलर जो है वो भी चेंज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल प्रॉपर्टी का कॉल एलिमेंट जो है उसका यूज़ कर लेती हूँ। ओके, ओके, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, परफेक्ट। अब एक कॉलम और बचा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कॉल ग्रुप प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने अपनी टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है, ठीक है। टेबल की फॉर्मेटिंग कर ली है हमने, जो कि बहुत इजी है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कॉल ग्रुप एलिमेंट का यूज़ करके हमने जो टेबल है उसकी फॉर्मेटिंग की है। अब हमारी टेबल कितनी स्टाइलिश लग रही है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉल ग्रुप के अलावा मैं आप लोगों को आज की क्लास में लिस्ट ग्रुप भी कवर करूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लिस्ट ग्रुप के अंदर एक तो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन तीनों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, हम मेन एग्ज़ाम्स देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस होती है या कोई क्वेश्चन जैसे कि बड़ा है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है, हमें दो तीन मतलब एक दो पेज लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है, वर्ड लिमिट्स आती है, तो हम उसे क्या पैराग्राफ के फॉर्म में लिख के आएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम उसे पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं, हम उसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख के आएंगे, ताकि एग्जामिनर जब हमारी कॉपी चेक करे तो उस पर इम्प्रेशन पड़े, ठीक है, उसे समझ में आए कि हमने क्या लिखा है। अगर हम याद तो सब कुछ करके गए, लिख के भी सब कुछ सही आया है, बट उसका जो फॉर्मेट है वो सही नहीं लिख के आए, मतलब उसे पॉइंट्स की बजाय हम पैराग्राफ में लिख के आए, तो जो एग्जामिनर है वो हमारा पूरा आंसर भी नहीं पढ़ेगा और जितने नंबर उसे हमें देने चाहिए उस आंसर में वो उतने नहीं देगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ की जगह हम उन्हें पॉइंट्स में लिखते हैं। ओके, सो ये लिस्ट आप लोगों ने वर्ड में, पावर पॉइंट में, इनमें काम किया होगा, तो वहाँ पे बुलेट्स आते हैं,
ठीक है। कोई पॉइंट्स वगैरह होते हैं, या आप लोग अपनी ग्रॉसरी की कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो उन्हें पॉइंट्स के फॉर्म में ही बनाते हैं, तो वहाँ पे आप बुलेट्स का यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे लिस्ट ग्रुप्स। इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, इसमें क्या है, ये बुलेट्स के फॉर्म में होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, बुलेट्स के फॉर्म में होती है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट है वो है सर्कल। ओके, अगर आप लोगों को सर्कल नहीं चाहिए तो इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर एक तो डिस्क होता है और एक स्क्वायर होता है, उनका यूज़ करके भी आप अपनी लिस्ट जो है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में होती है, लाइक जैसे 1 2 3 के फॉर्म में हो गई, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है। ठीक है, लोअर केस लेटर हो गया जैसे ABC करके, ठीक है, अपर केस लेटर हो गया, ठीक है, सॉरी ये अपर केस लेटर हो गया और ये लोअर केस लेटर हो गया। ठीक है, अब जैसे और अपर केस रोमन नंबर्स हो गया, लोअर केस रोमन नंबर्स हो गया। ओके, तो ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि हम HTML में इजीली रेडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ फॉर्म्स होती है ना, जैसे HTML की हो गई, SMTP हो गया, ठीक है, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, तो इनकी क्या रहती है, जैसे ये टर्म हो गई और इसके बाद इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई होती है, तो वो सब किसके थ्रू हम लिख सकते हैं, वो सब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जैसे डिस्क्रिप्शन टर्म होती है, डिस्क्रिप्शन टर्म लाइक HTML हो गई और डिस्क्रिप्शन डेटा लाइक HTML की फुल फॉर्म हो गई। ओके, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे लिस्ट ग्रुप के बारे में। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल जो ले रही हूँ वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का ले रही हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे टाइप लाइक मुझे चाहिए स्क्वायर, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया था। ओके, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई कि लिस्ट के अंदर हम जो आइटम्स डालेंगे ना, उसके लिए हम एक एलिमेंट का यूज़ करेंगे, LI एलिमेंट का। ओके, LI एलिमेंट के थ्रू ही हम लिस्ट रेडी करेंगे। ओके, जैसे मुझे कुछ भी सिंपल सी, जैसे एप्पल हो गया, ओके, फ्रूट की लिस्ट रेडी करनी है, बनाना, ऑरेंज, पपाया। ओके, तो ये क्या है, ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट रेडी करी है फ्रूट्स की। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो सारे फ्रूट्स है ना, ये इनके आगे स्क्वायर फॉर्म आएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, बिल्कुल सिंपल सा था। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका टाइप जो है वो अपर केस लेटर डाल दूँ, तो क्या आएगा देखते हैं। ओके, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारी लिस्ट रिप्रेजेंट होगी। ओके, अब मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने टर्म डाल दी HTML, ओके, और यहाँ पे मैंने DD का यूज़ किया है। HTML की फुल फॉर्म सबको पता है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर ओके, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट का काम बस इतना ही है कि किसी टर्म को, अगर किसी टर्म सहित हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तब हम
डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।